सभी देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को लक्ष्मी उनियाल का प्यार भरा प्रणाम। आज एक कविता लेकर आई हूँ आप सबके सामने और जो कविता का शीर्षक है वो है वाणी का परिचय। कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात हमेशा शब्दों का चयन इस प्रकार से होना चाहिए कि हमको बोलने में और सुनने वाले को सुनने में अच्छा लगना चाहिए। कई लोग होते हैं जीवन में जो इस प्रकार की वाणी का, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि हम ऐसे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो अगला इंसान हमसे डर रहा है, हमें जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है। चुप रहने वाला इंसान हमेशा डरपोक नहीं होता है। वजह ये होती है कि गंदी वाणी वालों के मुंह कोई नहीं लगना चाहता है। बस उसी आधार पर मेरी एक कविता है, वाणी का परिचय। आशा उम्मीद करती हूँ आपको कविता पसंद आएगी। कविता पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इस प्रकार से है मेरी कविता, वाणी का परिचय। वाणी पर काबू रखिए, वाणी पर काबू रखिए, वाणी चरित्र का दर्पण है। कौन कहाँ कैसे रहता है उसका भी एक दर्पण है। वाणी पर काबू रखिए, वाणी चरित्र का दर्पण है। कौन कहाँ कैसे रहता है उसका भी एक दर्पण है। शब्द नम्रता से भरे हुए हो संस्कारों को बतलाता है। शब्द नम्रता से भरे हुए हो संस्कारों को बतलाता है। किसकी परवरिश कैसे हुई है ये भी दिखलाता है। किसकी परवरिश कैसे हुई है ये भी दिखलाता है। वाणी एक आभूषण है व्यक्ति का, सुंदरता को बढ़ाता है। वाणी एक आभूषण है व्यक्ति का, सुंदरता को बढ़ाता है। वाणी पर काबू रखिए, वाणी चरित्र का दर्पण है। कौन कहाँ कैसे रहता है उसका भी एक दर्पण है। कितना ज्ञान भरा है हम में यह भी दिखलाता है। कितना ज्ञान भरा है हम में यह भी दिखलाता है। सोच समझकर तोल मोल कर बोला करिए। सोच समझकर तोल मोल कर बोला करिए। लगे तीर से हमारे शब्द किसी को ऐसी वाणी न रखिए। लगे तीर से हमारे शब्द किसी को ऐसी वाणी न रखिए। शब्द अर्थ से भरे हुए हो साक्षरता को दिखलाता है। शब्द अर्थ से भरे हुए हो साक्षरता को दिखलाता है। शब्द अर्थहीन हो तो मूर्खता को जताता है। शब्द अर्थहीन हो तो मूर्खता को जताता है। ना हो धन ना हो ऐश्वर्या, ना हो धन ना हो ऐश्वर्या, सुंदर वाणी होनी चाहिए। परायों को भी अपना कर दे आकर्षित होनी चाहिए। ना हो धन ना हो ऐश्वर्या, सुंदर वाणी होनी चाहिए। परायों को भी अपना कर दे इतनी आकर्षित होनी चाहिए। जिसकी वाणी मधुर रही सबने उसे अपनाया है। जिसकी वाणी मधुर रही सबने उसको अपनाया है। कर्कश वाणी देखकर तो कौवा भी घबराया है। कर्कश वाणी देखकर तो कौवा भी घबराया है। वाणी जिसकी बेकार रही नेक इंसान उससे जी चुराता है। वाणी जिसकी बेकार रही नेक इंसान उससे जी चुराता है। उसे लगता है कि दुनिया उससे डरकर घबराती है। उसे लगता है कि दुनिया उससे डरकर घबराती है। अहंकार के खुमार में वो उठता ही जाता है। अहंकार के खुमार में वो उठता ही जाता है। कीचड़ पर पत्थर मारे कौन उसे समझ नहीं आता है। कीचड़ पर पत्थर मारे कौन उसे समझ नहीं आता है। वाणी जितनी शीतल हो उतनी शीतल रखिए। वाणी जितनी शीतल हो उतनी शीतल रखिए। अभद्र वाणी बोलकर संसार को न दूषित कीजिए। अभद्र वाणी बोलकर संसार को न दूषित कीजिए। धन्यवाद। आशा उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। कविता पसंद आई होगी तो शेयर जरूर करिएगा। बस मेरे कुछ विचार थे वाणी के ऊपर, जो हमारे बोलने का तरीका होता है, हम कैसे शब्दों का चयन करते हैं, ये हमारे जीवन में बहुत मैटर करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी इंसान को सोच समझकर अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। दूसरों को
वो शब्द सुनाइए जो आपको भी सुनने में खुद अच्छे लगते हों। बस इसी आधार पर मेरी ये कविता थी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।